हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस। अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब इसमें क्या हुआ था, ऑक्सीजन हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। इसमें हम क्या कर रहे थे, फूड को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहे थे और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर था और एनर्जी थी, वो क्या हो रहा था, रिलीज हो रहे थे। CO2 को हमने क्या किया था, एक्सहेल आउट कर दिया था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और एनर्जी हमारी ATP के फॉर्म में हमारी बॉडी में यूज हुई थी। दो साइड्स थी हमारे पास जहाँ पर हमारी ये प्रोसेस परफॉर्म हो रही थी। फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म एंड अनदर वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, साइटोप्लाज्म में हमारे पास कितने ATP का प्रोडक्शन हुआ था, 2 ATP का। और वहीं माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास कितने ATP का प्रोडक्शन हुआ था, अप्रॉक्स 36 ATPs का, सॉरी। ओके, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या था, ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। कौन सी प्रोसेस से, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से हमारे पास ATP रिलीज हुआ। फिर अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट था, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर किया और कहाँ पर गया, सिट्रिक एसिड साइकिल में। वहाँ पर हमारे पास बना NADH, FADH2 और ATP हमारी रिलीज हुई। और हमारे पास इसी में क्या निकल गया बाहर, CO2 और वाटर। फिर ये सारे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी में डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, ETC साइकिल में, और वहां पर जाकर एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, मतलब ATP। यहाँ पर ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन था। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक बेसिस पे था कि हमारे पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है या हमारे पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। अगर हमारे पास प्रेजेंट था तो हमारे पास क्या हो रहा था, इनडायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास प्रेजेंट है तो हमारे पास इनडायरेक्ट हो जाएगा। मतलब ह्यूमंस का एग्जांपल दिया था, फिर मैंने बताया कि फ्रॉग दादा को याद करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों से कर पा रहे हैं, लाइक स्किन, बकोफेरेंजियल कैविटी, गिल्स एंड लंग्स। वहीं हमारे पास डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पेशल नहीं था यहाँ पर, लाइक अमीबा, उसने क्या किया था, अपने आउटर सरफेस से ऑक्सीजन लेके उसको बाहर एक्सहेल आउट कर दिया था। उसे कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर हमने ये कुछ ट्रिक्स से इस एग्जाम्पल्स को याद किया था, जो हमारे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। अब ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें सबसे पहले पता चलता है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है या जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो साइड्स थी। एक तो हमारे पास क्या था, साइटोप्लाज्म, और एक हमारे पास क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। सो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में वो तब एंटर करेगा जब हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये रिएक्शन सिर्फ साइटोप्लाज्म में परफॉर्म की जा रही है, यानी कि जो इसकी साइट है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म है। और वहाँ पर मैंने बताया कि कितना हमारे पास ATP का प्रोडक्शन होता है, सिर्फ 2 ATP का हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा होता है। इसका मतलब हमारे पास इसमें कुछ ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी का हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ATP हमें कितनी मिली, सिर्फ 2 ATP हमें यहाँ पर मिली। अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब पता लगाने के लिए हम चलते हैं अपने रसोई घर की तरफ। वहां पर जाकर हमने क्या लिया, मैदा लिया। मैदे में हमने नमक वमक डाला, चीनी डाली। हम क्या बनाने जा रहे हैं आज, हम बनाएंगे भटूरा। तो अब हमने भटूरे में सब कुछ डाल लिया, और भटूरे में जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास क्या है, इनो, या फिर कुछ लोग क्या डाल रहे होते हैं हमारे पास, यीस्ट। यीस्ट हमारे पास मार्केट में मिल जाता है और उसमें हम डालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा फ्लफीनेस आ जाती है, और उससे क्या होता है, हमारा जो भटूरा हमने अगर इतना हमने बनाने के लिए आटा रखा है तो वो बाद में कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो अच्छे खासे भटूरे बन जाते हैं। अभी पढ़ना है, भटूरे की दुकान पर जाके भटूरा खाने नहीं जाना है।
ठीक है, वापस आओ, ध्यान से देखो। हमने भटूरे में क्या डाला, इनो डाला, या हमने क्या डाला, यीस्ट डाला। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो फूड हमारे पास मॉलिक्यूल था वो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ। यानी कि क्या हुआ, हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हुई उसमें वो कितनी हुई, पार्शियली हुई, यानी कि बहुत कम मात्रा में हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। इसका मतलब होता है कम मात्रा में। तो कितनी हुई हमारे पास, सिर्फ 5% एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि बहुत ही कम मात्रा है कि हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है। देखो वहां पर हमारे थाउजेंड्स में थी और यहाँ पर सिर्फ हमारी 118 किलो जूल एनर्जी ही रिलीज हो रही है। अब हम याद करते हैं अपनी रिएक्शन को। रिएक्शन को याद करने के लिए मैं यहाँ पर पुरानी वाली रिएक्शन लिख ले रही हूँ, जिससे कि आपको रिलेट करने में आसानी होगी। देखो ये है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल था। हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस रिएक्शन में परफॉर्म करा रहे हैं। ये हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन का है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या हुआ था, वाटर रिलीज हुआ था, CO2 रिलीज हुआ था और एनर्जी रिलीज हुई थी। यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी बनती है और यहाँ पर कम एनर्जी बनती है। CO2 दोनों ही रिएक्शन में हमारे पास मिल रहा होता है। यहाँ पर हमें मिला था वाटर और यहाँ पर हमें मिलता है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला है, हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल मिलते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के तोड़ने पर। क्या है, C2H5OH। अभी हमने क्या बनाया था, भटूरा। भटूरे बनाने के लिए हमने क्या डाला, इनो या यीस्ट डाला। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल समझ लो क्या है, हमारा भटूरा है। और उसमें हमने क्या डाला, यीस्ट डाला। तो हमारे पास क्या हुआ, इथेनॉल निकला, CO2 निकला और एनर्जी निकली। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लाइक बैक्टीरिया और यीस्ट में। ठीक है, अभी इसकी हम देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, तो इसका जो पाथवे है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। नेट गेन हमारे पास कितना हुआ, सिर्फ 2 ATP का नेट गेन हुआ। ग्लूकोज से हमने पायरुवेट में कन्वर्ट किया ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, जो कि हमारा लास्ट हमने रिएक्शन में भी देखा था। अब यहाँ पर जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है वो कहाँ नहीं जा रहा है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास नहीं जा रहा। अब यहाँ से कहीं तो जाएगा। तो देखो ये या तो अगर हमारे पास किस में हो रहा था, हमारे पास एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है और हमारे पास CO2 निकलता है। वहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो क्या होता है, हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है और उसमें हमारे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। फिर से एक बार देखते हैं इसको। ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, नेट गेन 2 ATP का आया ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। फिर उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं गए, कहाँ पर गए, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम पे हमारे पास निकलता है इथाइल अल्कोहल, CO2 और 2 मॉलिक्यूल कितने निकले, इथाइल अल्कोहल के। और या फिर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल किसके आते हैं, लैक्टिक एसिड के। अभी हमने जो जितना भी पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि हमें ये यहीं पर याद हो जाए। हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब नहीं होगा तो हमारी ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें फूड को क्या करते हैं, पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, सिर्फ 5% एनर्जी हमें पास रिलीज होती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जब हमने यीस्ट डाला तो हमारे पास क्या बना, इथेनॉल बना, CO2 और हमारे पास एनर्जी हमारी रिलीज हुई। फिर हमारे पास ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है लाइक बैक्टीरिया और यीस्ट। यीस्ट तो हमें यहाँ से ही याद हो गया और लोअर ऑर्गेनिज्म हमारे कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होता है, तो ये भी हमें यहीं का यहीं याद हो गया। यहाँ पर देखो जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। और जो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है वो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो यहाँ पर 6 था और यहाँ पर सिर्फ 3 है। तो रिएक्शन जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो यहाँ पर कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल बन रहे होंगे, 2। एक 3 का और एक 3 का, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये 2 लिखा है। तो अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में तो गया नहीं, तो कहाँ पर गया, या तो करेगा ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या करेगा ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेम वही यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल ही आगे यहाँ पर जाएंगे।
तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इथाइल अल्कोहल और CO2, और यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है, तो ये खुद बता रहा है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस के बारे में। सो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका सिलेबस बहुत ही स्मूथली हम कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।